कहा जाता है कि पतित पावन गंगा के घाट पर ही मुक्ति है, और अगर ये घाट काशी का हो तो मुक्ति के साथ मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। अभी हम लोग दशाश्वमेध घाट पर हैं। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, तो हम भी इस पुण्य प्राप्ति के साक्षी होने यहाँ आए हैं। इसी घाट पर संध्या काल में 6:30 बजे मां गंगा की अद्भुत आरती देखने को मिलती है। ये सामने काशी के घाटों के स्पेशल दर्शन कराने वाला क्रूज है। अभी हाल ही में काशी कॉरिडोर के लोकार्पण के समय भी प्रधानमंत्री जी इसी क्रूज से गंगा घाट पर आए थे। इस क्रूज की बुकिंग ऑनलाइन की जा सकती है, जिसके लिए आपको प्रति व्यक्ति 950 रुपये चार्ज देना पड़ता है। तो अभी हम हैं बनारस के नंदी चौक पे। ये नंदी चौक अपने बाबा विश्वनाथ मंदिर से पहले ही थोड़ा पड़ता है, और इसमें देखिए आप चौक के ऊपर ये स्तंभ बना हुआ है जिसके ऊपर नंदी जी बैठे हुए हैं, और ये नंदी जी का मुंह जिस तरफ है उसी तरफ बाबा विश्वनाथ का मुख्य द्वार है। अभी हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये है अपना बाबा विश्वनाथ का जो गेट नंबर 4 है, जहाँ से अभी एंट्री होती है, वो उसका वो मंदिर से तो काफ़ी दूर है, लेकिन जैसा कि देख सकते हैं लाइन बहुत ही लंबी लगी हुई है। और ये अभी पीछे बहुत लंबी लाइन है। अगर आपको बाबा विश्वनाथ के सुगम दर्शन करने हैं तो सरकार ने इसके लिए सुगम दर्शन की व्यवस्था कर रखी है, जिसके लिए आपको प्रति व्यक्ति 300 रुपये देने पड़ते हैं। अभी हम उसी सुगम दर्शन के बुकिंग काउंटर पर आए हुए हैं। सुगम व्यवस्था के माध्यम से आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप मंगला आरती, भोग आरती, सप्तऋषि आरती व श्रृंगार आरती दर्शन भी बुकिंग कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन श्री काशी विश्वनाथ.org पर जाकर भी बुक करी जा सकती हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर में फ़ोन, कैमरा व अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हमने भी अपना कैमरा और मोबाइल सुगम दर्शन बुकिंग काउंटर पर ही जो निःशुल्क लॉकर उपलब्ध कराया जाता है उसमें जमा करा दिया है। यहाँ से आपके साथ एक शास्त्री जी मंदिर दर्शन कराने के लिए जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कई हजार वर्षों से यहाँ पर विद्यमान है। सर्वप्रथम 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, परंतु कालांतर में इस मंदिर पर कई आक्रमणकारियों की दृष्टि पड़ी और परिणाम स्वरूप स्वयं महाकाल को भी विध्वंस का दंश झेलना पड़ा। काशी संसार का एकमात्र स्थान है जहां आने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित
रामचरितमानस को काशी विश्वनाथ ने ही प्रतिष्ठित किया था। तत्पश्चात गोस्वामी जी काशी में ही निवास करने लगे और उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय काशी में 80 घाट पर बिताया। गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर ही वाराणसी में एक तुलसी घाट भी है। सन 1977 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य निर्माण कराया था। उसके पश्चात महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में मंदिर के शिखर को 1000 किलो स्वर्ण से स्वर्ण मंडित करवाया और लगभग 239 वर्षों के पश्चात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया और मात्र 32 माह के समय में ही 13 दिसंबर 2021 को मोदी जी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। काशी अर्थात शिव, शिव अर्थात काशी। माँ गंगा के पश्चिम तट पर स्थित ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये भी कहा जाता है कि काशी भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। इसके साथ साथ ही 109 वर्ष पूर्व भारत से चोरी हुई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति, जो कि कनाडा से वापस आई है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नए मंदिर परिसर में ही की गई है। प्राचीन काल में मां गंगा से जल भरकर बाबा विश्वनाथ का अभिषेक कराने की परंपरा थी। प्रधानमंत्री जी ने इस परंपरा को पुनः जीवित करने के लिए ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर योजना बनाने का संकल्प लिया, जिसका आधारभूत स्वरूप मां गंगा को बाबा विश्वनाथ से मिलाने का था। 5 लाख स्क्वायर फीट में विस्तारित इस परियोजना के निर्माण में लगभग 1000 से भी ज्यादा परिवारों को ससम्मान स्वीकृत लेकर स्थानांतरित कराया गया और इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी छोटे बड़े मंदिरों को काशी विश्वनाथ के संकुल का भाग बनाकर इस परिसर की भव्यता को और भी बढ़ाया गया है। हालांकि इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने में अभी कुछ समय और भी बाकी है, परंतु फिर भी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की भव्यता देखते ही बनती है।